रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। ताबिअ अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। सलावत पर मोहम्मद। दुआ है कि परवरदिगार हम सब की इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जिन मोमिनीन ने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं परवरदिगार उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। जो मोमिनीन मरीज़ हैं परवरदिगार उन्हें सेहत कामिल वाजिला अता फरमाए। बिलखुसूस एक मोमिना सैयद कमर अब्बास शाह साहब बानी मजलिस की बेटी वो मरीज़ हैं परवरदिगार इन्हें और जुमला मोमिनीन व मोमिनात जो मरीज़ हैं सेहत कामिल वाजिला अता फरमाए। जो मोमिनीन बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए। बिलखुसूस एक मोमिन सैयद अकील अब्बास शाह साहब को परवरदिगार आज़ादार औलाद अता फरमाए। जिन मोमिनीन की जो जो जुमला हाजात हैं परवरदिगार आले मोहम्मद के सदक़े में अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। एक दुआ जो आप फ़र्श मजलिस पे बैठकर मेरे लिए भी करेंगे, एक मुश्किल है यकीनन आपकी दुआओं के सदक़े में आले मोहम्मद के ज़िक्र के सदक़े में परवरदिगार उसे हल फरमाए। हमारे वक्त के इमाम वारिस खून हुसैन के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। हमें खुलूस के साथ आज़ादारी सैयद शुहदा को मुनाकिद करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए यूसुफ़ ज़हरा के ज़ुहूर में ताजील के लिए एक मरतबा मिलकर बावाज़ बुलंद सलावात। मेरे ख़्याल में अगर आप थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि पीछे आने वाले मोमिनीन के लिए आसानी से जगह बन सके। एक मरतबा सलावात पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा हरकत करेंगे तो काफ़ी सारी जगह बन सकेगी। बेशक जो बुज़ुर्गान हैं उनसे माज़रत चाहते हुए जो जवान हैं वो थोड़ी थोड़ी भी हरकत करेंगे तो जगह काफ़ी बनेगी पीछे आने वाले मोमिनीन के लिए ताकि आसानी से उन्हें जगह मैसर आ सके। एक मरतबा सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात में। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अर्ज़ीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तहिय्यिल मक्किय्यिल मदनी सय्यदिनल मुमज्जद बशीरनल मुसद्दद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद।
वअला इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र क़ासिम तूबा व सक़र अबी शुबैर व शब्बर मौलाना व मौला सक़लैन अबिल हसन वल हुसैन अल्लज़ी रुद्दत लहु शम्सु मर्रतैन अल मुसल्ली इलल क़िबलतैन अत्ताइन बिरुमहैन वक़ील फ़ी शअनिही ज़रबतु अलीय्यिन यौमल खंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादति सक़लैन। वअला ज़ौजतिहि तय्यबति ताहिरति तक़िय्यति नक़िय्या अर्राज़ियतिल मर्ज़िय्या हुराइल इंसिय्या हबीबतिर रहमान कमा क़ाल फ़िल क़ुरआन मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअ्लुअु वल मरजान यानी अल हसनान वक़ील फ़ी शअनिहिमा इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। वअलल अइम्मति तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वल्लअनतु दाइमतुल अबदियतुल जारियतुस सारियतुस साबिततुल आलिया अला अअदाइहिम व मुनकिरी मनाक़िबिहिम व मुक़स्सिरी फ़ज़ाइलिहिम व विलायतिहिम व मसाइबिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी किताबिहिल मतीन क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदी अज़्ज़ालिमीन। वाजिबुल एहतराम सामईन गिरामी क़द्र मुहिब्बान अहमद मुख्तार नबीन अल मुस्तफ़ा आशिकान हैदर कर्रार अलीन अल मुर्तज़ा मवालियान हज़रत ज़हरा उम्मुल हसन अल मुज्तबा वल हुसैन शहीद बेकरबला तशरीफ़ फरमा हैं। आलम तकवीन बसाते अर्ज़ी और रिबाते फ़लकी पर निगाह दौड़ाओ तो नज़र आएगा कि हर शय खुदा की पैदा करता है। हर शय उसी के लबे कुन फ़कान की जुम्बिश से आलमे वजूद में आई है। हर शय उसी के फरमाने खल्क़ो अम्र से ज़ाहिर हुई है। हर शय उसी के इर्तिबात से मुर्तबित है, उसी के इम्बिसात से मुंबसित है, उसी के एतलाफ से मुअतलिफ है। अर्श व कुर्सी में उसी के अदल का ढंग है, सिरात व मीज़ान में उसी के फजल का रंग है। हर शय में उसी का जलवा आहंग है। अगर आपकी तवज्जोहात बेदार हैं और मेरे साथ चलने का इरादा करते हैं तो एक मर्तबा आसमानों पर निगाह दौड़ाओ, उसी का जमाल नजर आएगा। गुलकदे अर्जी पर नजर पड़े, उसी का जलाल दिखाई देगा। तराए के समावी की रौ में वही है, इस जमीन के जर्रे जर्रे में वही है, शम्सो कमर की जौ में वही है, सितारों की चरागा में उसी से लौ है। सुबह के चेहरे खंदा में, ज़ोहर के रुए ताबा में, शाम के सुरमई जलवों में, पहाड़ों की बुलंदियों में, वादियों के नशेब में, समंदरों के नहेब में, दरियाओं की रवानी में, रूह बहार की जवानी में, कौसो कज़ा की अंगड़ाइयों में,
संगे मूसा हो के संगे खारा, लाल बदकशानी हो के हीरे की कनी, दुर्रे नजफ हो के अकीके यमनी, सब पे उसी की रंगकशी नाजकशी जलवतनी है। या अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। मगर एक हकीकत है कि जिसकी तरफ तवज्जो की जाए तो बात समझ में आएगी कि जो सबसे ज्यादा रोशन है वही सबसे ज्यादा मख्फी भी है, जो सबसे ज्यादा अयांतर है वही सबसे ज्यादा नेहांतर भी है, जो सबसे ज्यादा करीब है वही सबसे ज्यादा दूर भी है। मगर जो पैमाने अलस्तो आलम ज़र में बंदों ने अपने परवरदिगार के साथ किया था, वो रगों में लहू बनकर दौड़ रहा है। सर इनकार करता है मगर दिल इकरार करता है। जबीन सजदे से बेजार है मगर दिल मिलने के लिए बेकरार है। और वो है कौन? वो वही है जो राज़िक भी है, जो खालिक भी है, जो मालिक भी है, जो जब्बार भी है, जो कहार भी है, जो मुहैमिन भी है, जो अजीज भी है, जो रशीद भी है, जो मुतकब्बिर भी है, जो वहाब भी है, जो फत्ताह भी है। आप परेशान हो रहे हैं यार। जो अजीज है, मुहैमिन है, मुतकब्बिर है, वहाब है, रज़्ज़ाक है, खालिक है, फत्ताह है, जो ज़ुल जलाल वल इकराम है। हर शय उसी की तख्लीक, हर शय को उसी ने पैदा किया। तो सवाल यह है कि जब पैदा उसने किया है तो हुकूमत किसकी होगी? उसी की होगी। बसारत उसने दी है तो बसीरत कौन अता करेगा? अक्ल उसने दी है तो रोशनी कौन अता करेगा? यकीनन वही अता करेगा। जिसने अक्ल से नवाजा रोशनी वही अता करेगा। जिसने बसीरत दी है बसारत भी वही देगा। उसी की फरमान रवाई होगी, उसी की फरमान बरदारी होगी। मगर इसके बाद एक मुश्किल और भी है। हुकूमत उसी की है मगर नजर नहीं आता। हाँ, ये उस जात की मजबूरी है कि वो सहने आलम में बेनकाब होकर नहीं आ सकती। तो हुकूमत कैसे करेगा? हुकूमत हर दौर में, हर दहर में, हर जमाने में, हर ज़मन में उसी ने की है, मगर किसी न किसी पर्दे में रह कर की है। अब उस पर्दे को कभी हुक्म कहा है, कभी मुहकम कहा है, कभी बशीर कहा है, कभी नज़ीर कहा है, कभी सिराज मुनीर कहा है, कभी तौरात कहा है, कभी ज़बूर कहा है, कभी इंजील कहा है, कभी कुरान कहा है। उसी का यही जलवा। अब मैं देखूंगा आपकी तवज्जुहात कितनी है मेरे साथ। उसी का यही जलवा कोहे तूर पर नूर बना था, कोहे अबू कुबैस पे ज़िया बना था, कोहे जैतून पर मसीहा बना था, बतने माही में मकानन अलिया बना था, गारे हिरा में हकीकत बना था, गारे हिरा में हकीकत बना था। उसी का यही जलवा मिंबरे गदीर पर मौला बना था। या अली, या अली,
ऐसे नहीं, मेरे सामने वाले बंदों ने हाथ उठाए हैं मगर पीछे वाला मजमा उसी तरह थका हुआ है। एक मर्तबा पूरे कलेजे की ताकत के साथ अपने दोनों हाथों को बुलंद करते हुए, कंबर मिजाज बनकर, बूजर नीयत बनकर, सलमान तबीयत बनकर, कलेजे के पूरी ताकत के साथ दोनों हाथों को बुलंद करते हुए नारा हैदरी। अगरचे गर्मी है मगर अली के नाम की गर्मी जब मोमिन अपने दिल में महसूस करे तो चेहरे से उसका इजहार तो होना चाहिए। और आपके चेहरों पे आने वाली ये खुशी ये आपकी माओं की तहारत का ऐलान है। तो सामईन गिरामी कद्र, अकीदा इंसान के लिए निहायत ज़रूरी चीज़ है। जिन कौमों के अकीदे मजबूत होते हैं उन्हें दुनिया की सुपर ताकत भी शिकस्त नहीं दे सकती। और मेरे ख्याल में हर इंसान इस बात से आजकल वाकिफ है। आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि अली वालों ने किस अंदाज से या अली, तो ये अकीदे की मजबूती है, ये अहले बैत से तवस्सुल का नतीजा है, ये करबला से लिए हुए दर्स का नतीजा है। करबला को सिर्फ मजलूमियत का नाम देकर फर्श मजलिस का अपना मकाम है, इमाम हुसैन पे गिरिए का अपना मकाम है, मगर सिर्फ यहां तक महदूद न रहो। करबला शुजाअत का दर्स भी देती है, करबला वफा भी समझाती है, करबला हिजाब भी बताती है, पर्दा कितना जरूरी है हमारे लिए। जितनी बाकिरदार खातून होगी इतना मजबूत मुआशरा तश्कील पाएगा। जितनी गैरतमंद और गयूर खातून होगी इतना मजबूत और आले मोहम्मद से मुतमस्सिक होने वाला, तवस्सुल करने वाला मुआशरा तश्कील पाएगा। और आपने देखा कि ईरान के अंदर अभी इन दिनों में माओ ने अपने छोटे छोटे बच्चे हाथों पे उठा के अपनी फौज से तकाजा किया, लड़ो इनसे। इसलिए कि हम वो नहीं हैं जो रात की तारीकी में अपनी फौज को छोड़कर निकल जाएं। हम वो हैं कि जब शब आशूर हुसैन ने चिराग बुझाए थे तो कोई भी छोड़कर नहीं गया था। तो ये अकीदे की मजबूती है। कल की बात से आज की बात को थोड़ा सा रब्त देकर फिर बात आगे बढ़ेगी। हजरत इब्राहीम दावत तौहीद दे रहे हैं और कौम सीधे रास्ते पर नहीं चल रही। कुरान में एक मर्तबा इरशाद हुआ, फलम्मा रआ कौकबन काला हादा रब्बी फलम्मा अफला काला इन्नी ला उहिब्बुल आफिलीन। जब सितारे को देखा चमकता हुआ फरमाया ये मेरा रब है। जब वो गुरूब कर गया, दिन की रोशनी में वो नजर नहीं आया, फरमाया जो गुरूब कर जाए वो मेरा रब नहीं है। फिर चांद को देखा चमकते हुए, फरमाया ये मेरा रब है। जब वो भी सुबह की रोशनी में गायब हुआ, फरमाया मेरा रब नहीं हो सकता। सूरज को देखा, फरमाया ये मेरा रब है, बड़ा रब है। रात की तारीकी में सूरज भी गायब हो गया, फरमाया ये मेरा रब नहीं हो सकता। जो मुझे हिदायत नहीं दे सकता वो मेरा
रब नहीं है। हजरत मूसा का दौर आया, कोहे तूर पर जाने लगे, अपने भाई हजरत हारून के हवाले करके गए अपनी कौम को। वापस आए, देखा कि हारून से मामला संभाला न गया और कौम बछड़े की परस्तिश कर रही है। ये मुशरिक कभी सनम परस्ती करता है, कभी बछड़े को पूजता है, कभी सूरज, कभी चांद, तो कभी सितारों को झुकता है। एक बात और भी यहां करता चलूं, हजरत इब्राहीम ने जब सितारा देखा तो कहा ये मेरा रब है। उसने गुरूब किया, फरमाया ये नहीं हो सकता। फिर चांद देखा, तब कहा ये मेरा रब है। जब उसने गुरूब किया, छुप गया, दिन की रोशनी में नजर न आया, तो फरमाया ये भी नहीं हो सकता। एक मर्तबा फरमाया सूरज रब है, मगर सूरज भी जब गुरूब हो गया, कहा यह भी नहीं हो सकता। अब बात को समझना है। इस सारे प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए कम से कम 24 घंटे दरकार हैं। सितारा नजर आएगा, कहेंगे, दिन की रोशनी हो जाएगी, इनकार कर देंगे। चांद नजर आएगा, उसकी रुबूबियत का ऐलान होगा, दिन की रोशनी में गायब हो गया, इनकार कर दिया। सुबह सूरज ने तुलू किया, मगरिब तक तो वो रहा, लेकिन जब गुरूब कर गया तो उसका इनकार कर दिया। इतना वक्त दरकार था कि ये इस तरीके से मुशरिक को रद्द कर रहे हैं। उसकी बात को गलत साबित करने के लिए ये वक्त दरकार है। लेकिन आपने देखा ज़माना तरक्की करता है। आज आप देख रहे हैं वो सफ़र जो इंसान कभी दिनों में तय करते थे, आज घंटों में हो रहा है। वो सफ़र जो कभी महीनों में होता था, आज चंद दिनों के अंदर हो रहा है। तो पता चला जैसे जैसे तरक्की होती है, टाइम कम होता जा रहा है। हजरत इब्राहीम के ज़माने से लेकर जब आले मोहम्मद का ज़माना आया, ज़माने ने तरक्की की है या नहीं की है? इस बात को यहीं पे रोकिए। अब हजरत मूसा से बात हम शुरू करेंगे और हजरत इब्राहीम की बात पे आकर बात खत्म हो जाएगी। हजरत मूसा के दौर में दुनिया बछड़े की परस्तिश कर रही है। मुशरिक की तारीख का एक मुश्तरक नुक्ता है, वो ये कि जिसे ताकतवर समझता है उसी के सामने झुकने लगता है। अब आइए बुत शिकन अली हैदर कर्रार की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए कि मैं जानता हूं आपको बगैर जिक्र हैदर कर्रार के करार नहीं मिलता। कई मरीज इश्क अली ऐसे हैं कि जिनके सामने अली का नाम न लिया जाए तो उन्हें तसल्ली नहीं होती। इसलिए यहां पलटना जरूरी है हमारे लिए। मुशरिक की तारीख का मुश्तरक नुक्ता याद रखिएगा, जिसे ताकतवर समझेगा उसी के सामने झुकेगा। एक मर्तबा अली ने, अबू तालिब के बेटे ने अपनी सारी जिंदगी तौहीद की हिफाजत कैसे की है ये समझना है। यहां से महद से लेकर लहद तक अबू तालिब का बेटा गहवारे से लेकर कब्र की आगोश में जाने तक तौहीद की हिफाजत करता रहा। कब? जब गहवारे में है, एक मर्तबा सांप आगे बढ़ा, अली हैदर कर्रार ने अपने बचपने में ही, अभी चंद दिन के हैं, सांप के दो हिस्से करके बताया, जाहिलो, जो अली की उंगलियों के सामने न रुक पाए वो मखलूक हो सकती है, रब नहीं होगा। वो मखलूक है, रब नहीं हो सकता।
एक मर्तबा सितारे को दहलीज पे बुला के ऐलान किया, जो हमारी दहलीज पे आकर झुके वो मखलूक है, रब नहीं हो सकता। मुस्तफ़ा ने कमर को दो हिस्सों में तकसीम करके बताया, जो हमारी उंगलियों से टूट जाए वो मखलूक है, रब नहीं है। एक मर्तबा अली हैदर कर्रार ने अपनी अंगुष्ठ की पुष्ट पे लगे हुए नाखून की ताकत से डूबे हुए सूरज को कब्रिस्तान मगरिब से पलटा कर बताया, जो अली के इशारों का मोहताज हो, रब नहीं है। इससे अगली बात बड़ी खतरनाक है, और ये सोशल मीडिया का दौर है। लोग आधी बात को काटते हैं, आधी को छोड़ देते हैं। आपने भी थोड़ी देर के लिए सब्र का मुजाहरा करना। समझ में आ रही है बात? मोमिन के अंदर उसकी खासियत यह कि सब्र करता है। जब मुशरिक ने देखा कि अली ने सबको तोड़ दिया, हर दलील खत्म कर दी, तो एक मर्तबा समझा कि अली सबसे ज्यादा ताकतवर है। फरमाया, या अली तू रब है। अब अगर कोई बात को यहां से काट ले तो वो कहेगा शिर्क कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन मैं अपनी बात, पूरी बात का जिम्मेदार हूं। या अली तू रब है। जब देखा कि जिसे मैं राहे रास्त पे ला रहा था वो फिर मेरी ही वजह से गुमराही की तरफ जा रहा है, अपने सर को अली ने सजदे में रखा, सुभान रब्बी अल-आला व बिहम्दिही का ऐलान करके बताया, देखो जो झुक जाए वो मखलूक होती है, वो अब्द होता है, रब नहीं होता। वो रब नहीं होता। अली ने सारी तारीख शिर्क का मुकाबला किया। बीबी ने अपने खुतबे में फरमाया था कि जब तुम अरब के मुशरिक लोग गिलाजत के ढेर पर बैठकर गंदगी चाट रहे थे, उस वक्त अली हैदर कर्रार तारीख शिर्क से मुकाबला कर रहा था। और कभी तलवार से तो कभी जुबान से, इसलिए कि ये वजीफा है और इमामत चूंकि तसलसल है रिसालत का। नबुव्वत के बाद हम इमामत के कायल हैं। जो नबुव्वत के फराइज हैं वो इमामत के कंधों पे आयद होते हैं। दहरिया दाखिल दरबार हुआ, दहरिया दाखिल दरबार हुआ, आकर कहने लगा सवाल लाया हूं। कौन सा सवाल? का तुम अपने खुदा को एक मानते हो, वहदहू ला शरीक है? नंबर पे बैठे हुए लोगों ने कहा है। जितनी बात उन्होंने याद कर रखी थी उतना जवाब दे दिया। कहा तुम कहते हो कि वो अला कुल्ल शैइन कदीर भी है? कहने लगे हाँ, अला कुल्ल शैइन कदीर भी है। कहता है अब सवाल यहां है, क्या तुम्हारा खुदा अपने जैसा एक और खुदा खल्क कर सकता है या नहीं? अब जो जाग रहे हैं वो तो मेरे साथ चलेंगे, मगर हम गदीर के ऐलान के मानने वाले हैं। जो रह जाएंगे उनका इंतजार भी करेंगे। कहने लगा अला कुल्ल शैइन कदीर, कहते हैं है। वहदहू ला शरीक है, अपने जैसा एक और खुदा खल्क कर सकता है? अब कहना पड़ा क्योंकि अला कुल्ल शैइन कदीर है तो खल्क कर सकता है। सवाल करने वाला बड़ा चालाक था।
कहने लगा फिर वो एक तो न रहा, एक तो वहदत तो खत्म हो गई, इसलिए कि दो हो गए हैं। तुमने कहा था एक है, और तुम खुद कहते हो खल्क भी कर सकता है। अगर कहते हो कि नहीं खल्क कर सकता तो अला कुल्ले शैइन कदीर नहीं है, हर चीज पर उसकी दस्तरस नहीं है। अब बेचारे मुसलमान फंस गए और पेशानी पर परेशानी के आसार जाहिर होने लगे। समझ नहीं आ रही कहें क्या। एक दूसरे ने मशवरा दिया, कत्ल कर दो, आसान हल है, मार दो, सरतन से जुदा कर दो। सबसे आसान काम है मार दो, सबसे मुश्किल काम है अली की तरह जवाब लाकर लाजवाब कर दो। मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, जुलूसों में बम धमाके क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं कि हमारी बात का जवाब नहीं होता उनके पास। तो आसान हल है, उड़ा दो, सरतन से जुदा हो जाएगा। मगर ये बेवकूफ हैं जिनकी सोच ये है कि हमारे मरने से हमारी बात भी मर जाएगी। नहीं, बात जिंदा रहेगी। मार दो, तलवार बरहना नयाम इसकी गर्दन पे, और ये मुस्करा रहा है। कहने लगा तेरे सर को उड़ा दिया जाएगा, तू हंस रहा है। कहता मुझे भी पता है तुम मार दोगे, इसलिए कि जवाब तो तुम्हारे पास है नहीं, मगर हंस इसलिए रहा हूं मेरा सवाल जिंदा रहेगा। और कल जब ये खबर इस दरबार से बाहर जाएगी, आज एक शख्स को क्यों कत्ल किया गया, बच्चे अपनी माओं से पूछेंगे, बात कूचाओ बाजार और गलियों में निकलेगी। छोटे छोटे बच्चे जब सवाल करेंगे, माएं कहेंगी उसने सवाल किया था, इन बेचारों को जवाब नहीं आता था। तो समझने ग्रामी कद्र, यहां तलवार इसके सर पे है। अब एक बात तो यह है कि कल थोड़ा सा वक्त मेरे ख्याल में ज्यादा हुआ था। अगर आपने अली सुनना है तो फिर वक्त अपने पास रखिए। इधर से सारा दरबार, इधर ये एक तने तन्हा, मौत का साया सर पे मंडला रहा है। या उस दरबार में एक इंतहाई बूढ़ा शख्स है जो इंसान बना था, इंसान से मुसलमान बना था, मुसलमान से सलमान बना था, सलमान से साहिब ईमान बना था, और साहिब ईमान से मिन्ना अहलल बैत का तमगा ले रखा था। जिसके चेहरे पर, जिसकी दाढ़ी पर तहलीज़े ज़हरा का नूर है, कमर नून की तरह झुकी है मगर अलिफ की तरह सीधी करके इसके सामने आकर इसका बाजू थाम कर कहता है, डर के होते हुए दीवारों से टक्करें मारने की जरूरत ही क्या थी। तुम रुको, मैं आता हूं। मैंने भी सवाल किया हजरत सलमान से, ये सलमान आप देर से क्यों आए हैं? वो बेचारा सवाल करता रहा, जवाब न मिला। तलवार बरहना नयाम है, उसकी गर्दन पे मौत है, और आप देख रहे थे। अजब नहीं सलमान का जवाब आए। खुदा की कसम, लुत्फ आया तो मेरे साथ बोलना, बात का मजा ना आया तो नहीं बोलना, मैं गिला नहीं करूंगा। सलमान का जवाब आया, जब दुनिया को अली का मोहताज होते देखता हूं तो मजा आता है। इसलिए देखता रहा।
सलमान तेज कदमों के साथ दरवाज़े हैदर गर्रार पे आए। दक्कलबाब किया, आवाज आई, सलमान तेरी दस्तक बताती है दुनिया फिर परेशान है। फरमाया मौला आपकी जरूरत है दरबार को। ये अली है, हक अली का हक था, मिंबर अली का हक था, मगर न मिलने के बाद भी इस्लाम की मदद कर रहे हैं। इस बात पे भी कभी तफसील से बात हुई तो अर्ज करेंगे कि ताल्लुकात अच्छे थे अली के, अगर अच्छे ना होते तो मसले क्यों बताते, अगर अच्छे ना होते तो मुश्किलें हल क्यों करते। अली मुश्किल कुशा है, वो अल्लाह जो करीम है, जो रब्बुल आलमीन है, वो भी काफिरों को रिज्क देता है। तो अली मुश्किल कुशा है, अली का काम है मुश्किलें हल करना। दाखिल दरबार जब आए, एक मर्तबा इसने देखा हालत क्या है, एक पुराना सा इमामा, पुरानी अबा, एक खस्ता सा लिबास, पाँव में वो नालैन जिसे कई जगह से पैबंद लगा है। कहने लगा ये गरीब मेरे अमीर सवाल का जवाब देगा। किसी ने बढ़कर कहा गुर्बत में रहना ये इसका शौक है, वगरना दुनिया इसके बेटे को हसन अमीर कहती है। तू सवाल बता, या तुझे सवाल बताएं और जवाब भी अता करें। कहता है सवाल मैं बताऊंगा, इसलिए कि सवाल मेरा है। दोहराओ, इन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, फरमाया है। वहदहू ला शरीक, फरमाया है। कहने लगा अपने जैसा एक और खुदा खल्क करने पर कादिर है या नहीं है। मैं बात को बड़े आराम आराम से, अल्फाज को बड़ी तसल्ली और सुकून से बयान कर रहा हूं ताकि सही समझ आए और जहनों में बात बैठे। अला कुल्ले शैइन कदीर है, वहदहू ला शरीक है। अब इसने उसी तरह जल्दी से सवाल किया कि इसको भी सवाल का जवाब नहीं आएगा। कहने लगा फिर अपने जैसा एक और खुदा खल्क करने पर कुदरत रखता है या नहीं रखता। फरमाया तू एक की बात करता है, वो चाहे तो 1000 खल्क कर ले। अब सारा दरबार मजीद परेशान, हमसे एक का जवाब नहीं दिया गया और ये 1000 की बात कर रहे हैं। वो भी परेशान, हैरान कि ये कैसा जवाब है। इसने कहा फिर अगर खल्क कर लेगा तो वहदत तो न रहेगी। फरमाया तुझे समझ ही नहीं आई, जो खल्क होगा वो मखलूक होगी, जो खल्क करेगा वो खालिक रहेगा। अल्लाह। तो समझने गरमी कदर, आज दामन वक्त में गुंजाइश इतनी ही है। बात कल आगे बढ़ेगी, कोशिश करेंगे कि इसे को मुकम्मल करें। नहीं तो फिर कभी मौका मिला, आपकी ज़ियारत का शर्फ हुआ तो इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी। आज तो बस इतना कि 2 मुहर्रम है और आप फर्श मजलिस पे तशरीफ फरमा हैं। यकीनन हर दिल आमादा है कि हुसैन पे गिरिया करेंगे।
अज़ादारा ने मजलूम करबला इमाम रज़ा की खिदमत में एक चाहने वाला आया। क्या देखता है? मासूम गमगीन है, आंखों से आंसू जारी हैं। एक मर्तबा सवाल करता है, फर्जंदे रसूल, ये आप इतना एहतमाम क्यों करते हैं मुहर्रम का? फरमाया, हमारे पास बड़ा असासा था गदीर, मगर लोगों ने भुला दिया है उसे। लेकिन हम मुहर्रम का इतना एहतमाम करेंगे, हम मुहर्रम को इस अंदाज से मनाएंगे कि दुनिया भुला नहीं सकेगी। एक मर्तबा मदीना में है इमाम हुसैन या यजीद का खत आता है वलीद की तरफ। ये 26 रजब का दिन है और इसे खबर दी जाती है, हाकिम शाम इस दुनिया में नहीं है, मैं अब इस दुनिया में हाकिम हूं और तुम 4 लोगों से बैअत का तकाजा करो। कौन कौन से? हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। अगर ये बैअत कर लें तो ठीक, नहीं तो इनका सर मेरी तरफ भेज दो। खत का मतन है, एक मर्तबा निस्फ़े शब हुआ, 27 रजब की रात है, ये 26 का दिन गुजरता है, 27 की रात आती है। इमाम हुसैन मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। कासिद ने आकर बताया, आपको वलीद दरबार में बुला रहा है। उसे बताया, तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। वहां से उठे, घर में आए, तैयारी कर रहे हैं कि वलीद ने दरबार में बुलाया है। साथ वालों ने मशवरा दिया था, फर्जंदे रसूल इस वक्त न जाएं, ये बात खतरे से खाली नहीं है, ये वक्त सही नहीं है। लेकिन फरमाया, जब मैंने उसे कह दिया है तो मैं जाऊंगा। घर में आकर तैयारी कर रहे हैं, या अचानक उस बहन ने सवाल किया कि जिसे शरीकतुल हुसैन कहते हैं, मौला इस वक्त कहां जाने का इरादा है? फरमाया, दरबार में जा रहा हूं, वलीद ने बुलाया है। फरमाया, ज़ैनब के होते हुए हुसैन अकेला नहीं जाएगा। जवाना ने बनी हाशिम को हुक्म दिया, हुसैन के साथ चलो। अब्बास इब्ने अली साथ हैं, अली अकबर नौजवाना ने बनी हाशिम साथ लेकर हुसैन इब्ने अली दरबार में जब दाखिल होने लगे ना, दरबार के दरवाजे पर रोक कर कहा, उसने मुझे अकेले बुलाया है, मैं अकेले जाऊंगा। लेकिन फरमाया, अगर मेरी आवाज ऊंची हो गई ना दरबार में, तो तुम दरबार में आ सकते हो। दाखिल दरबार हुए, नौजवाना ने बनी हाशिम दरबार के दरवाजे पे हैं। एक मर्तबा जब गए, वलीद ने खबर दी, कलमा इस्तिरजा पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब खत का मतन बताया ना कि बैअत का तकाजा है, फरमाया, वलीद मैं फर्जंदे रसूल हूं, मैं मोहम्मद का बेटा हूं, तू ऐसे कर, कल का दिन हो लेने दे, फिर देखते हैं बैअत करता कौन है, बैअत होती किसकी है। ये रात के वक्त करने वाली बात नहीं है। अज़ादारो,
वलीद ने एक मर्तबा इत्तेफाक किया, लेकिन साथ मरवान बैठा है, ये मशवरा देता है अगर अब हुसैन चला गया ना फिर तेरे हाथ नहीं आएगा, फिर तो हुसैन तेरे हाथ नहीं आएगा, हुसैन को इधर ही कत्ल कर दे, हुसैन के खून का जिम्मा मैं ले लेता हूं। अज़ादारों, जब ये बात हुई ना कि मोहम्मद के बेटे को इधर ही कत्ल कर दो, एक मर्तबा फरजंदे पैगंबर वापस पलटे और कहा अतुहद्दिदुनी मिनल कत्ल अपना ज़रका, ऐ फाहिशा औरत की नाजायज औलाद, तू मोहम्मद के बेटे को डराएगा। इधर से आवाज बुलंद हुई, उधर से अब्बास अपने नौजवानों को लेकर दाखिल दरबार हुए। एक मर्तबा अब्बास ने जब हमले का इरादा किया ना, अब्बास के सीने पे हाथ रखकर कहा, अब्बास यहाँ इजाजत नहीं दूंगा, मैं हाथों को जोड़कर कहूंगा मौला अगर आज इजाजत दे देते ना, कल तेरी बहनें कूफा और शाम के बाजारों में न जाती। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, यहां से लेकर जब निकलने लगे हैं ना, फरमाया यजीद को लिख दे, मिसली ला युबायु मिसलहू, मैं मोहम्मद का बेटा हूँ, मेरे बाप का नाम हैदर कर्रार है, मेरी माँ का नाम फातिमा ज़हरा है, मेरा भाई हसन मुज्तबा है और दुनिया मुझे हुसैन कहती है। मुझ जैसा कभी तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। निकले, बहन इंतजार कर रही है। जब घर में तशरीफ ले आए ना, मैं कहूंगा अली की बेटी तूने बड़ा इंतजार किया है, लेकिन आज तो हुसैन वापस आ गए हैं, आज तो अब्बास और अली अकबर भी साथ वापस आ रहे हैं। अजब नहीं, एक वक्त होगा जब शाम गरीबा आएगी ना, अली की बेटी बड़ा इंतजार करेगी, ना अकबर वापस आएगा, ना अब्बास नहरे फुरात से उठेगा, कासिम तेरा तकसीम हो जाएगा। फरमाया भैया आप दरबार गए थे? फरमाया हाँ ज़ैनब, लेकिन अब मदीना रहने के काबिल नहीं है। फरमाया कैसे? फरमाया ज़ैनब बेटे, ज़ैनब बहन, हमें यहाँ से जाना होगा, इसलिए कि अगर ये सफ़र हमने न किया तो नाना की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, बाबा की शहादत रायगां चली जाएगी, माँ की शहादत ज़ाया हो जाएगी, हसन मुज्तबा की मेहनत ख़त्म हो जाएगी। फरमाया फिर? फरमाया हम यहाँ से सफ़र करेंगे, लेकिन मैं परेशान हूँ। शरीकतुल हुसैन बहन हो जिसकी। फरमाया हुसैन तू परेशान ना हो, मुझे बता वजह क्या है? फरमाया मैं एक हूँ, महाज दो हैं। कौन कौन से? एक मदीना से करबला है, एक करबला से शाम है। अजीब जुमला है अली की बेटी का। फरमाया हुसैन मुझे बता मुश्किल कौन सा है? फरमाया करबला आसान है, ज़ैनब शाम मुश्किल है। करबला आसान कैसे है? करबला में सर देने होंगे, शाम मुश्किल कैसे है? शाम में सर की चादर देनी होगी। फरमाया हुसैन करबला तेरे हवाले, शाम ज़ैनब के हवाले कर दे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मज़ाहिब पढ़ूं, अगर आप आमादा हैं रोने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त देंगे। फरमाया मुश्किल कौन सा है, आसान कौन सा है? फरमाया ज़ैनब बहन करबला आसान है, करबला में अकबर का उतरना आसान होगा, करबला में अब्बास के बाजू देने आसान होंगे, करबला में कासिम की तकसीम शुदा लाश को उठाना आसान होगा, करबला में अपने हाथों पे अली असगर देना आसान है। फरमाया मुश्किल कौन सा है? फरमाया मुश्किल वो है जहां सर की चादर देनी होगी।
फरमाया हुसैन तेरे दीन को ज़ैनब की चादर की जरूरत है तो अली की बेटी देगी। खुदा की कसम एक मर्तबा फरमाया ज़ैनब मेरे नाना की शरीयत में यह है कि जब ज़ौजा सफर करे ना घर से तो शौहर की इजाजत जरूरी होती है। मैं वारिस से शरीयत हूं, तुझे तेरे शौहर से इजाजत लेनी होगी। जब ये बात सुनी ना अली की बेटी पहली मर्तबा तेज कदमों के साथ अब्दुल्ला की हवेली में दाखिल हुई और उस मकाम पर आकर बैठ गई जहां अब्दुल्ला के पांव थे। एक मर्तबा पांव पे हाथ लगाकर अब्दुल्ला को जब महसूस हुआ ना, अब्दुल्ला ने देखा, तड़प गया अब्दुल्ला। कहा अली की बेटी, कहाँ ये मट्टी है, कहाँ तेरा मकाम और मर्तबा है, तू यहाँ बैठने के लायक नहीं है। फरमाया सवाल लेकर आई हूँ। कहा सवाल न कर, तू हुक्म कर, इसलिए कि तेरी माँ ज़हरा का सवाल हम हाशमियों के जिगर को खा गया है। एक मर्तबा फरमाया अब्दुल्ला तुझे याद है 21 रमजान थी, अली इब्न अबी तालिब मेरे बाबा की शहादत का वक्त करीब था। कहा याद है? कहा अब्दुल्ला अली ने आपसे कुछ कहा था। फरमाया हाँ कहा था। फरमाया क्या कहा था? फरमाया कहा यह था कि मेरी ज़ैनब को हुसैन से मोहब्बत बड़ी है, मेरी ज़ैनब को हुसैन से मोहब्बत बड़ी है। कभी ऐसे हो ना कि अब्दुल्ला हुसैन सफर करने पे जाए और ज़ैनब तुझसे इजाजत लेने के लिए आए, अब्दुल्ला मना ना करना, इसलिए कि अब्दुल्ला अगर तूने मना किया ना फिर ज़ैनब जिंदा नहीं रहेगी। अब्दुल्ला ने कहा अली की बेटी मैं मना नहीं करता, तुझे इस घर से दिरहम दीनार चाहिए मैं देता हूँ, शाम में मेरी ज़मीनें हैं वो चाहिए मैं देता हूँ, मिस्र में मेरी ज़मीनें हैं वो चाहिए मैं देता हूँ। आज़ादारो एक मर्तबा जब ये शाम का नाम आया ना, फरमाया अब्दुल्ला कुछ नहीं चाहिए, बस शाम की ज़रज़मीन से एक छोटा सा टुकड़ा मेरे हवाले कर देना, हो सकता है अली की बेटी को इस्तेमाल करना पड़ जाए। आज़ादार अब्दुल्ला ने बेटियों से कहा जाओ अपनी माँ को तैयारी कराओ। जब अब्दुल्ला से इजाज़त लेकर आई है ना अपने हुजरे में, एक मर्तबा एक संदूक को खोला, एक चादर को उठाया, साथ दो छोटे छोटे कुर्ते उठाकर अली की बेटी ने जब चादर को सर पे रखा ना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स की आयत पढ़ भी रही थी, अली की बेटी निकल भी रही थी। एक मर्तबा बेटियां रोती हुई बाप के पास आई, कहा मेरी जिंदगी में क्यों रोती हो? कहा बाबा तेरे भरे घर से हमारी माँ ने एक चादर उठाई है। अब्दुल्ला की चीखें बुलंद होना शुरू हुई। कहा फिर दुआ करो तुम्हारी माँ की ये चादर बच जाए। अजरुकुम अल्लाह। हाँ आज़ादारो चादर बची कि ना बची? शाम गरीबा के उस माहौल में जब ये ऐलान हुआ ना कि आप लूटो आले रसूल के खैमों में जाकर, एक मर्तबा एक शकी कहता है मैं एक खैमे में दाखिल हुआ, मैंने देखा एक मस्तूर है जिसका सिन ज्यादा है, जो ज़ईफ है, मैंने देखा उसके सर पे चादर सलामत है। कहने लगा मैंने नेज़ा उसके सर में डाला। कहता है एक हाथ से मैं चादर खींचने की कोशिश कर रहा था, दूसरे हाथ से उस खातून ने, उस मस्तूर ने अपनी चादर को थाम लिया। कहने लगा मैं जवान था, वो ज़ईफ थी, मैं पानी पी कर जा रहा था,
वो 3 दिन की प्यास की हालत में थी, मैं सही और सालिम था, उसके जिगर पे 72 का जख्म था। कहने लगा मैंने मर्द होने के बावजूद भी जब कोशिश की मगर चादर न छीन सका। मैं समझ गया ये अब्बास की बहन है, ये अली की बड़ी बेटी है, ये चादर इतनी आसानी से नहीं देगी। कहने लगा मैंने सरजमीन करबला पे निगाह दौड़ाई, मुझे और तो कुछ न मिला, एक पत्थर नजर आया। कहने लगा मैंने वो पत्थर उठाया, अब देखो मेरी तरफ। कहने लगा मैंने पत्थर उठाया, अजरे रिसालत अदा करने के लिए मैंने पत्थर से वार किया, या अली की बेटी का सर जख्मी हुआ। कहने लगी अब्बास आ तेरे सहारे आई थी, तेरे जाने के बाद तेरी ज़ैनब पत्थर खा रही है। अजरकुम अल्लाह। रोती हुई आंखों से दुआ करना, फर्श मजलिस पे बैठे हो, मेरी मुश्किल है, परवरदिगार वो आसान करे। अज़ादार शाम गरीबा के उस माहौल में खुदा की कसम जब ख़याम को लूटा जा रहा था ना, और बाग़े अली और बतूल उजड़ रहा था। ये बकर का मजमा मसाइब सुनने वाले लोग हो, एक जुमला कहता हूं, आपने पहले भी सुना होगा, दुआ किया करो उस घर में कभी आग न लगे जहां बुझाने का इंतजाम न हो। अजर कमाल अल्लाह। उस घर में कभी आग न लगे जहां कोई बुझाने वाला ना हो, और उस घर में कभी डाकू ना आए जिसमें कोई मर्द ना हो। अज़ादारों, जब ख़याम आले रसूल को इन्होंने तसल्ली से लूट लिया ना, एक मर्तबा फिर ऐलान हुआ, अब जला दो अली और बतूल की बेटियों के ख़याम को। कोई एक तरफ से आग नहीं लगी थी, चारों तरफ से ख़याम हुसैनी को आग लगाई गई। बीबियां कभी एक खैमे में जाती हैं, कभी दूसरे खैमे में जाती हैं। एक मर्तबा अली की बेटी सैयद सज्जाद की खिदमत में आकर कहती है, आंखें खोल, आ देख तेरी फुप्पी के सर पर रिदा नहीं है आज। अज़ादारों, एक मर्तबा सैयद सज्जाद से पूछा, सज्जाद बेटा तू बता, ज़ैनब खैमों में जल के मर जाए या खैमों से बाहर निकल जाए? फरमाया फुफी अम्मा खैमों से बाहर निकल जाओ। फिर सवाल किया, सज्जाद बेटा तेरी ज़ैनब के सर पर रिदा नहीं है। एक मर्तबा खाके करबला को उठाया, फुफी के सर में डाला, कहा फुफी अम्मा खैमों से बाहर निकल जाओ। अब आज़ादारों, बीबियां हैं जो खैमों से बाहर निकल रही हैं। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैं देख रहा था, एक बीबी है जो जलते हुए खैमे से करीब होती है, फिर वापस आती है। आग की इतनी शिद्दत थी, मैंने कहा बीबी तेरा कोई कीमती सामान रह गया है ना, तो इस वक्त जान बचाना ज्यादा जरूरी है, सामान को जाने दे। मगर वो अली की बेटी थी, उसने मेरे साथ बात न की। मैंने देखा एक मर्तबा अली की बेटी खैमे में दाखिल हुई, और जब बाहर आई है ना, मैंने देखा कंधे पे नौजवान सवार करके आ रही है। वाह किस्मत है अली और बतूल की बच्चों की। सारा दिन हुसैन लाशें उठाता रहा, शाम गरीबा को ज़ैनब अपने कंधों पे सज्जाद बचा के ला रही है। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, आयतुल्लाह हाफिज बशीर हुसैन नजफी आज भी नजफ में मौजूद हैं, और ये जुमला मैंने अपने कानों से उनकी जुबान से सुना है। फरमा रहे थे, सहरा का माहौल ये होता है कि कोई जगह कहीं से ऊंची होती है, फिर कोई जगह कहीं से नीचे होती है। नशेबो फराज का माहौल होता है। कहने लगे अली की बेटी जो कभी घर में भी नहीं चली थी, अली की बेटी जो कभी घर में भी नहीं चली थी, न जाने शाम गरीबा को ज़ैनब कितनी मर्तबा घिरी होगी, फिर संभली होगी।
आज़ादारो आखिरी जुमला सुनो और मैं इजाज़त चाहता हूँ। एक मर्तबा हुसैन के यतीमों को जब इकट्ठा किया है ना, और बड़ी मुश्किल से हुसैन के यतीम बच्चे जब सुला चुकी है ज़ैनब, एक जानिब से देखा एक घोड़े सवार है जो करीब हो रहा है। सैयदा ने एक मर्तबा जनाब फिज़ा से फरमाया, फिज़ा इस घोड़े सवार से जाके कहो हमारे करीब ना आए, हम सैयद ज़ादियाँ हैं, हम मोहम्मद की बेटियाँ हैं, हम ज़हरा ज़ादियाँ हैं, हमारे पास अब कुछ नहीं है। अगर हमें लूटने के लिए आ रहा है, हमसे सब कुछ लूटा जा चुका है। जनाब फिज़ा ने एक मर्तबा जाकर कहा, मगर वो घोड़े सवार मजीद करीब से करीब तर हो रहा था। एक मर्तबा सैयदा खुद से आगे बढ़ी, कह रही थी खबरदार हमारे करीब ना आना, हम सैयद ज़ादियाँ हैं, हम अली की बेटियाँ हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे ख़याम लूटे जा चुके हैं, हमारे मर्द मारे जा चुके हैं। लेकिन घोड़े सवार जब करीब हो रहा था, अचानक क्या देखती है, घोड़े पे बाबा को सवार होते देखा है। बाबा के सीने से लगी है ज़ैनब, कहने लगी बाबा आप अभी आ रहे हैं। ज़ैनब का हुसैन मारा गया, अकबर उतर गया, कासिम तकसीम हो गया, अब्बास के बाजू कलम हो गए। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबीन। ये मोमिनीन अब तक आवाज़